नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावी साल है, बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार उदय न्यूज लगभग हम चर्चा कर रहे हैं रून्नीसैदपुर विधानसभा सीट को लेकर और सीतामढ़ी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सीटों के विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उस क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं रून्नीसैदपुर सीट को लेकर। रून्नीसैदपुर सीट को लेकर कौन कौन से दावेदार हैं, किन किन पार्टी से और क्षेत्र में घूम रहे हैं और ताल भी ठोक रहे हैं कि हमारा दावा सबसे ज़्यादा मजबूत है, और इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि रून्नीसैदपुर के फिलहाल विधायक कौन है और किस पार्टी के हैं, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सीतामढ़ी लोकसभा के अंतर्गत रून्नीसैदपुर विधानसभा के बारे में हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे एक करवट आग्रह है कि दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, यहाँ से जेडीयू के अभी सिटिंग विधायक है पंकज मिश्रा और आरजेडी के मंगीता देवी को हराया हुआ है। और आपको बता दें कि मंगीता देवी जिला परिषद सदस्य रही हैं, पूर्व में चेयरमैन रही है और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है, कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है। और जब तेजस्वी यादव जन संवाद कार्यकर्ता सम्मेलन और माई बहन योजना को लेकर सीतामढ़ी में जब आए थे तो इनका फोटो इनके साथ बड़ा वायरल हुआ था और क्षेत्र में घूम रहे हैं, भी कर रहे हैं कि हमको तेजस्वी जी का आशीर्वाद मिल गया है और माई बहन योजना जो है उनको लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। देखिए, इन सब देखिए 2020 के चुनाव में जेडीयू के पंकज मिश्रा वहां से चुनाव लड़े थे और 73,205 वोट उनको मिले थे। उसी प्रकार आरजेडी के मंगीता देवी वहां से खड़ी थी, जिनको 78,576 वोट मिले थे। और बता दें, और चिराग पासवान के पार्टी से गुड्डी देवी खड़ी थी जेडीयू के कैंडिडेट को हराने के लिए, उनमें 15,000 उनको लगभग वोट मिला था और 24,629 वोट से रून्नीसैदपुर बड़े मार्जिन से जेडीयू के जो विधायक हैं अभी पंकज मिश्रा जीतने में सफल रहे थे। देखिए, अब रून्नीसैदपुर अस्तित्व में जब आया 1977 से लेकर, सबसे बड़ी बात 1977 से लेकर अभी तक आपको बताते चले कि आरजेडी मात्र 2 बार ही वहां से चुनाव जीत पाया है। 2015 में मंगीता देवी 55,699 वोट आई थी और जीती थी। उसी प्रकार अब नए उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करें कि कौन से अब नए उम्मीदवार है रून्नीसैदपुर सीतामढ़ी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सीट पर दावा कर रहे हैं और क्षेत्र में घूम भी रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि हमारी दावा सबसे मजबूत है, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं का हमें आशीर्वाद मिल गया है। देखिए, सबसे पहले जिस दावेदारी की हम बात कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल आप सभी को मालूम है कि वहाँ से जेडीयू के, जैसे मैंने के वीडियो में बताया है कि जेडीयू के विधायक वहाँ से हैं पंकज मिश्रा। दूसरी तरफ बीजेपी के भी एक उम्मीदवार हैं, इस सीट पर घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी कोटे में ये सीट जाएगी। देखिए, अब हम बात करते हैं आरजेडी से ही एक और उम्मीदवार है चंदन यादव, आरजेडी के तरफ से दावा ठोक रहे हैं और क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। माई बहन योजना को लेकर जब तेजस्वी यादव आए थे तो उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था और लालू के विचारधारा के लोग माने जाते हैं। और उनकी मां, सबसे बड़ी चीज है, उनकी मां रून्नीसैदपुर से ब्लॉक प्रमुख है रून्नीसैदपुर ब्लॉक से प्रमुख है और साथ साथ 16 सालों से लगातार प्रमुख है। और बता दें 2014 से सक्रिय राजनीति में चंदन
यादव हैं और चंदन यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने भाई को बिहार का सबसे युवा पैक्स अध्यक्ष चुनाव जितवा दिया है और बनवा दिया है। देखिए दूसरी तरफ से आरजेडी के एक और दावेदार के बारे में बात करें तो उम्मीदवार है नवल शाही के पुत्र एंटनी शाही, और वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं आरजेडी से ही और दावा कर रहे हैं कि हमें बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिल चुका है, तेजस्वी जी का आशीर्वाद मिल चुका है, लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिल चुका है। देखिए और क्षेत्र में एंटनी शाही भी घूम रहे हैं और लगातार घूमने के साथ साथ लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और संपर्क करने के साथ कर रहे हैं कि हमको अगर टिकट मिला तो हम इस सीट को जीतकर दिखा सकते हैं। देखिए एक और है जेडीयू के, एक और है दिलीप राय जो कि जेडीयू के विधायक हैं सुरसंड विधानसभा से और अपनी वो सीट बदलकर रूनीसैदपुर से लड़ना चाहते हैं। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन जो सियासी गलियारों में उड़ते हुए खबर आई थी कि उनका भी सीट अदला बदली हो सकता है, तो यहाँ से रूनीसैदपुर सुरसंड से उनका ट्रांसफर हो सकता है। देखिए अब आपको बता दें कि पंकज मिश्रा को लगभग जेडीयू से उम्मीदवार से उनको 73,000 वोट मिले थे। मंकिता देवी को फिर से बताते चले कि 48,000, एलजेपी से गुड़ी देवी थी चिराग पासवान की पार्टी से, उनको 15,977 से लेकर अभी तक जो रूनीसैदपुर के बारे में हम चर्चा करें वहां से मात्र 2 बार आरजेडी जीती है, बाकी बार वहां से अन्य पार्टियां जीती है और सबसे ज्यादा जेडीयू यहां से चुनाव जीती है। तो रूनीसैदपुर सीतामढ़ी लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा है उसके जातीय समीकरण और उम्मीदवारों दावेदारों के बारे में हमने चर्चा की और आपको बताया है कि वहां से कौन उम्मीदवार किन किन पार्टियों से संभावित उम्मीदवार क्षेत्र में घूम रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं और वहां का जातीय समीकरण क्या है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।